जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में संख्याओं का मेला अध्याय 2 को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के। और ये क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी सवाल हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर ले लाएँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है ये वाला, है ना। देखेंगे, सही संख्या पर घेरा लगाएं, है ना। 4558। तो देखना ये है कि 4558 इन तीनों ये डब्बे में कहाँ पर है, उसको क्या करना है, इस तरीके से घेरा लगा देना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको कॉपी पर बनाते हैं हम लोग। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से मैंने लिख लिया है क्वेश्चन को। तो सवाल है पहला, 4558। तो देखेंगे 4558 ये हमारा है ना, और ये कितना है 9700 ये 68 है, और ये कितना है ये 6700 ये 58 है। तो आपका सवाल क्या किया है कि 4558 में आपको क्या करना है, घेरा लगाना है। तो चलिए हम घेरा लगा लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है 4558, तो इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, घेरा लगा लेंगे। इस तरीके का घेरा लगा देंगे हम, ठीक है। अब पढ़ते हैं 7003, यहाँ पे है 7003 में घेरा लगाना है आपको। तो 7003 कहाँ पर है हम देखेंगे, यहाँ पर ये 7003 हुआ आपका, ठीक है ना। 7030 है, ये हज़ार में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। 7003 में बोला गया है यहाँ पर 7003 में टिक लगाएं। तो देखते हैं, इसको लगा देते हैं 7003 इस तरीके से। फिर आगे देखेंगे 9105, क्या है 9105 में आपको टिक लगाना है। तो 9105 आपका ये है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, गोल घेर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आगे है 8532, है ना। 8532 में आपको घेरा लगाना है। तो 8532 देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है 8532, ये वाला आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप घेरा लगा देंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न के विस्तारित रूप में लिखें। यानी कि ये जो 4534 है, इसको विस्तारित रूप में एक लिख दिया गया है ना। 4530 और 434, इस तरीके से आपको विस्तारित रूप में लिखना है। जब आप इसको जोड़ोगे तो फिर इतना पुर जाने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं, हम इसको रफ में थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है, ये देखेंगे पहला ये वाला, इसको जोड़ के देखते हैं। 4000 है ना, इस तरीके से। उसके बाद फिर है 500, तो 500 लिखेंगे। फिर 30 है तो 30 लिखेंगे। फिर 4 है तो 4 लिखेंगे। इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 4534 आ जाएगा। देखो यहाँ पर जोड़ो, 4 आएगा ये वाला। 0003 है तो यहाँ पर 3 आएगा आपका, ठीक है। और 5 है तो ये 5 आएगा आपका, ठीक। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 4534। तो इस तरीके से आपको विस्तारित रूप में लिखना है। जब जोड़ेंगे आप तो इतना आ जाएगा। तो हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। फिर दूसरे क्वेश्चन को इस तरीके से किया गया, यहाँ पर 2573 है तो 2570 और 3 73। जब इसको भी जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो चलते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, विस्तारित रूप में लिखते हैं। 1000 कितना है, 59 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसको बनाएंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे यहाँ पर 500, पहले 500, फिर उसके बाद लिखेंगे 400, फिर उसके बाद लिखेंगे 5 और 900 हो चुका है हमारा। अब क्या लिखेंगे हम, तो अब 100 लिखेंगे ये, और प्लस में कितना कर देंगे हम 69, एक क्या 59। तो ये हमारा 5000, ये हमारा कितना हो जाएगा,
59 हो जाएगा हमारा। 5 4 9, 9 1 10, तो 1000 हुआ। और ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इसको जोड़ेंगे तो 1059, ये तीनों मिला के हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 1560 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1560 को किस तरीके से विस्तारित रूप में लिखेंगे हम, तो देखते हैं। 1500 को पहले हम लिखेंगे 1000, इस तरीके से 1000, फिर उसके बाद लिखेंगे 500, 500, फिर प्लस करेंगे हम, ये आप कर सकते हैं 30 कर सकते हैं इसको, 30, और ये फिर कर देंगे 20, है ना। तो देखेंगे जोड़ेंगे 1500, 1500 हुआ, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 20 60, यानी कि 1560 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर 2100 को देखते हैं विस्तारित रूप में क्या होगा इसका विस्तारित रूप। तो हम सबसे पहले 2100 को क्या लिख सकते हैं, 1000, इस तरीके से लिखेंगे 1000। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं 500, ठीक है, 500 लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 400, फिर उसके बाद लिखेंगे 200, ठीक है, ये 200। तो अब जोड़ेंगे हम तो हमारा 2100 पड़ जाएगा। 1000 और 500 कितना हुआ, 1500 हुआ, 1500 और 400 900 हुआ, 900 और 200, 9 2 11, यानी 2100 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 19 2 21, यानी कि 2100 हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। आप कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, आप इसको इस तरीके से कॉपी में आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, लिखा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, मिलान कीजिए। मतलब यहाँ पर 4306 है, तो 4306 का विस्तारित रूप लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, मिलान कर देना है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिलान कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4306 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसका मिलान चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ पर है 7895। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका आ जाएगा 7890 और 595, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम बनाने वाले हैं इसको। तो चलते हैं इसको कॉपी पर बनाते हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर 4306 है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यही 4306। तो 4306 देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे, हम मिलान कर देंगे 4306 में, इस तरीके से मिलान कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है 7895, तो 7895 ये है आपका, इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से इसमें इस तरीके से लगा दूंगा। फिर उसके बाद 9970। अब देखेंगे यहाँ पर 9900 यहाँ पे 70 है ये, तो इसमें ये आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा मिलान चिन्ह, ठीक है। इस तरीके से मिलान कर देंगे, इस तरीके से ये इसका मिलान हो गया। अब आखिरी बचा है, तो यहाँ पर कितना है 6312, 6312, ये देखें 6300 और 10 और 2 12, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से इसमें मिलान कर देंगे, तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, घेरा लगाए अंकों के स्थानीय मान लिखें। सॉरी, आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरे बाजू में रेलवे स्टेशन है, तो इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन है आपका, घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखें, है ना। मतलब क्या कि ये जो घेरा लगा हुआ है इसका स्थानीय मान आपको लिखना है। ये है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार है, ठीक है ना। तो इसका हमको मान लिखना है कि कौन से स्थान पर है, ये इकाई, दाई, सैकड़ा है, इकाई के स्थान पर है कि दाई के स्थान पर है ना। इस तरीके से हमको जवाब देना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम इसको लिखते हैं। तो ये जो 5 जो घेरा लगा हुआ है ये क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा है, मतलब ये 100 के स्थान पर है, लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, इस तरीके से हम लिखेंगे 500, ठीक है। अब यहाँ पर ये इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर जितना है हम उसको क्या उतना ही लिख देंगे यहाँ पर। तो फाइनली ये
3 है तो 3 लिख दिया मैंने। अब देखेंगे यहाँ पर ये इकाई और ये दाई के स्थान पर 0 है, तो दाई के स्थान पर 0 है तो संख्या से पहले कुछ भी रहे, है ना, उसका मान क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो फाइनली ये हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला इसका। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, सो घेरा लगा हुआ है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी कि 1000 के स्थान पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और जितना संख्या लिखा हुआ है 1 2 3, तो 3 0 हम यहाँ पर फाइनली दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर ले अपने बुक में, कॉपी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखेंगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 7, सैकड़ा का अंक 7, है ना, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 है। तो ये सवाल को इस तरीके से मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना, कि इस तरीके से हल करेंगे। दिया है ना, 1000 का अंक 7 दिया हुआ था आपका, दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक कितना है, 5 है, यहाँ पर सैकड़ा का अंक कितना है, 7 है। तो हम इसको इस तरीके से इस पर फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर करना क्या है, इकाई के स्थान पर देखेंगे कि क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, यहाँ पर इकाई लिखा हुआ है, तो इकाई के स्थान पर हम लिखेंगे पहले 5 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5, उसके बाद दाई देखेंगे यहाँ पर 3 है, तो इस तरीके से 3 लिखेंगे। सैकड़ा के यहाँ पर 7 है, तो 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1000 के यहाँ पर कितना है, ये भी 7 है। अब इसको फाइनली साफ सुथरे में अगर लिखना है तो ये आ जाएगा 7735। फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरीके से लिख दिया गया है ना। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 3 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें दाई का अंक क्या हो, 0 हो। तो अब इसको रफ में समझने की कोशिश करते हैं। दाई का मतलब क्या होता है, ये 1 है ना, कोई ये इकाई होता है, ये दाई और ये सैकड़ा, मतलब 3 ऐसी संख्या बनाना है जो कि दाई का अंक क्या हो, यहाँ पर कुछ भी हो, 2 हो, यहाँ पर 0 होना चाहिए क्योंकि दाई के इकाई और दाई है, तो दाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, यहाँ पर कुछ भी होगा तो चलेगा। तो इस तरीके से हमको कुछ संख्याएं बनानी है। कितना बनाना है, तो 3 बना देना है, हो गया। आप तो चलते हैं इसको हल करते हैं। अब इस तरीके से लिखेंगे हम, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 105 भी इस तरीके से लिख सकते हैं, एक हमारा ये संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, और एक क्या हो जाएगा, एक उसके बाद 109 भी लिख सकते हैं आप, फिर उसके बाद 104 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका संख्या बन जाएगा। ठीक है, ये इकाई और दाई के स्थान पर 0 हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 991 में इकाई और 1000 के अंकों को आपस में बदल लें तो कौन सी संख्या मिलेगी। तो चलते हैं हम इसको बुक में कॉपी में हल करते हैं। तो देखेंगे कौन सी संख्या मिलने वाली है। हमारा ये है 991। अब हम संख्या को बदल देते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, है ना, और हम 1 को इधर कर देंगे और ये 9 को इधर कर देंगे, तो ये हमारा संख्या फाइनली मिल चुका है। ठीक है, ये संख्या मिलेगी, यही हमारा एक नया संख्या मिलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है ये आपका, 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की संख्याएं बनाएं। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है आपका, देखते हैं बनाते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को लिख दिया गया है ना। मतलब क्या कि 6, 8, 5 और 2 के सहायता से बोला गया है 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाएं। तो सिंपल है, ये तो लिखा हुआ है डायरेक्टली, हम सिर्फ करेंगे क्या, सारे को इस तरीके से लिख देंगे हम। 5 और ये 2 हो गया, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा फाइनल ये आंसर हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर ये 2 के तरफ।
सवाल नंबर ये 2 को इस तरीके से लिख दिया गया है। इसमें बोला गया है कि बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताएं, है ना। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, आपको बताना है ना। तो सबसे इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या जो होगी ना इसमें, वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कितना है, ये 1000 के स्थान पर है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर इसमें पूछा गया है आपको, इस तरीके से देखेंगे, है ना, कि ये जो लिखा है 6800 कितना है, 52 है। तो एकाई दाई सैकड़ा हजार, ये जो 6 है ना, ये सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है ना, इसीलिए ये बड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 6 है। इस तरीके से लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 6 है, क्योंकि 1000 के स्थान पर है ना। इस तरीके से लिखेंगे। ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है कि आगे बोला गया है आपको सबसे छोटी संख्या भी बताना है आपको। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को, है ना। कैसे लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 है ना। इसमें देखेंगे कि ये जो संख्याएं आपने निकाली हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। क्यों है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, इसीलिए छोटी संख्या होगी, है ना। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या, क्योंकि ये क्या है, इकाई के स्थान पर है। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा है आपका, देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से ये सवाल किया गया है आपका, है ना। तो अब लिखा गया है, आप बनी गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखें। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है ना। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ ये लिखा हुआ है ना, मसला अगर बात किया जाए एग्जाम्पल में, तो जैसे ये है 1 4 6 2 और ये 5 है। ठीक है ना, तो इसको बोला गया है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करनी है, यानी कि बढ़ते क्रम ये हो जाएगा, पहले 1, उसके बाद फिर 2, उसके बाद लिखेंगे तो फिर यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे। इस तरीके से बढ़ते क्रम होगा। ठीक है ना। और घटते क्रम क्या होगा, तो घटते क्रम में हम अगर बोलता घटते क्रम में, तो घटते क्रम में हम ये लिखते, सबसे पहले हम लिखते 6 लिखते हैं, उसके बाद फिर 5 लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद 4 लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद फिर 1 लिखते हैं। तो ये हो गया घटते क्रम और ये हो गया बढ़ते क्रम। ठीक है ना। तो आपको बोला गया है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कौन सी संख्या को, इसी संख्या को, ये जो दिया हुआ है इसी संख्या को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 8 5 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, है ना। तो छोटा वाला कौन है सबसे पहले, तो छोटा वाला सबसे 2 है, तो 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद 5 है तब 5 लिखेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 है तो इस तरीके से 8 लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी आरोही क्रम। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कर दें लाइन, उसके बाद में भूल जाते हो। तो चलते हैं अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।